पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण व्यक्ति थे वो थे राणा सांगा। अब राणा सांगा, अब भाई साहब ये कहाँ के शासक हैं? ये मेवाड़ के राजा हैं और बहुत महान योद्धा। राणा सांगा की वीरता और उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनके साहस, उनका पराक्रम, उनका शौर्य, उसकी वीर गाथाएं काबुल से ही बहुत दूर दूर तक सुनाई देती थी। तो बाबर की सेना के अंदर एक डर था, राणा सांगा से नहीं लड़ना है साहब, कुछ भी हो जाए, राणा सांगा पीटेगा, मारेगा, काट देगा। राणा सांगा एक ताकतवर मजबूत योद्धा और जिन्होंने अभी तक राजपूती शक्ति को एक तरह से एकत्रित कर रखा था। बाबर को पता था कि अगर हम राजपूतों को नहीं पराजित करेंगे तो हम भारत में स्थायी साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे और हमें फिर ये राजपूत और अफगान मिलकर फिर खदेड़ देंगे और मुझे फिर भागना पड़ेगा इधर उधर। पहले भाग ही रहा था वो। तो उसने क्या किया कि सेना के अंदर मनोबल बढ़ाने के लिए, देखो धर्म का किस तरह से राजनीति में प्रयोग होता है, बाबर ने शुरुआत की थी भारत में। बाबर ने कहा कि भाई साहब देखो, ये युद्ध हम राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अपनी सेना को बोला, हम ये युद्ध राजनीति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, मुझे राज्य से कोई मतलब नहीं है। बोले फिर क्यों लड़ रहा है? बोले युद्ध हम लड़ रहे हैं जिहाद के लिए। काय के लिए? जिहाद के लिए। बोले हमें जिहाद करना है। अब जब जिहाद की बात आती है ना, तो मुसलमान सैनिक थे, उनके अंदर थोड़ा धर्म के प्रति उनका धार्मिक दृष्टिकोण जाग जाता है। अच्छा जिहाद करना है, हाँ हाँ ठीक है लड़ लेंगे, और जिहाद करते हुए मर भी गए। अच्छा किसी राजा के आदेश पर हम युद्ध करने गए तो नुकसान है भाई, थोड़े बहुत पैसे के लिए क्यों जान जोखिम में डाले। बोले पर नहीं, जिहाद करेंगे, और जिहाद के लिए अगर मर गए तो पवित्र काम है। तो उसने जिहाद का नारा दिया और खुद को गाजी घोषित कर दिया, ठीक है, राणा सांगा को पराजित करने के लिए। तो जिहाद का नारा बाबर ने दिया कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में, बच्चा, खानवा का युद्ध। और ये हुआ 1527 में। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि राणा सांगा युद्ध में घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई और बाबर ने युद्ध जीत लिया। अब दिल्ली, आगरा और मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर बाबर का नियंत्रण हो गया। उत्तर भारत में बाबर को चुनौती देने वाला कोई बड़ा शासक यहां पर नहीं बचा।